कहानियां कहा, मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालो, मैं आपसे नहीं डरा। और आज आप, जब मैं बेटियों के न्याय के लिए, हाथरस की गुड़िया के लिए न्याय मांगने आया, उनके परिवार से मिलने गया, तो आपने ये कायराना हरकत कराई, ये हमला कराया। योगी जी, आप अपने आप को ठाकुर कहते हैं? मैंने आपको देखा है, 2 मुकदमे आपके ऊपर लगे थे, बिलक बिलक के आप पार्लियामेंट के अंदर रो रहे थे, बिलक बिलक के रो रहे थे, और आप पीछे से वार करते हैं। ये ठाकुरों का काम नहीं है। ये जो काम आपने किया है, ये आपने कायराना काम किया है, कायर होने का परिचय दिया है। अपनी काली करतूतों को इन काली स्याही के पीछे छुपाने का काम आपने किया है, लेकिन आपकी काली करतूतें जनता के सामने उजागर हो चुकी हैं। ये सच सामने आ चुका है कि आप दरिंदों के साथ खड़े हैं। आप लोग खाकी वर्दी पहन के हत्याएं करा सकते हैं लोगों योगी जी, जान ले सकते हैं आप। आपको उस गुड़िया की चीख सुनाई नहीं दी? यही कर रहे हैं आप लोग। आपको बेटियों का दर्द दिखाई नहीं पड़ता? आपके ऊपर भरोसा। मैं भी एक बेटी का बाप हूं, एक पिता हूं, मुझे बेटी का दर्द समझ में आता है। आपको कैसे समझ में आएगा बेटी का दर्द? आपके परिवार होता तो आप उस दर्द को शायद समझ पाते। आप नहीं समझ पाए लखीमपुर खीरी की बेटी का दर्द, आप नहीं समझ पाए जौनपुर के मड़ियाओं की बेटी का दर्द। योगी जी, आप नहीं समझ पाए बलरामपुर की उस बेटी का दर्द, भदोही की उस बेटी का दर्द, जो बलात्कार का शिकार हुई, जो गैंग रेप का शिकार हुई, जिनके शरीर को छत बिछत कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। आप नहीं समझ पाए इस गुड़िया का दर्द, जो मरने से पहले अपना बयान देकर जाती है, दरिंदों का नाम बता के जाती है। उसके बावजूद आपका प्रशासन, आपकी सरकार दरिंदों के साथ खड़ी है, बलात्कारियों के साथ खड़ी है। 11 दिन बाद आप फॉरेंसिक का सैंपल लेते हैं। 11 दिन के बाद अगर फॉरेंसिक का सैंपल लेंगे तो सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि उस सैंपल का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। 22 सितंबर के डॉक्टर की मेडिको लीगल रिपोर्ट है, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि उस गुड़िया के साथ बलात्कार हुआ था। उसको आप नहीं मानते। डाइंग डिक्लेरेशन तो सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, उस बच्ची का बयान आप नहीं मानते। दुश्मन देश के भी 100 वापस किए जाते हैं। यह हमारी सेना का गौरवमयी इतिहास है। और आप एक गरीब की बेटी का 100 उसकी मां को नहीं देते। वो रोती रहती है, बिलखती है, चीखती है। आप क्या जानो योगी जी बेटी का दर्द क्या होता है? आपको कैसे पता चलेगा जब आंचल फैला के चीख चीख के वो मार हो रही थी? एक बार चेहरा तो दिखा दो। आपने नहीं दिखाया। आपने उस बेटी के घर के आसपास के हिस्से को ऐसा हिस्सा बना रखा है जो हिंदुस्तान में है ही नहीं लगता है। कोई विपक्ष का नेता जाए उसके ऊपर हमले कराते हो आप, किसी को धक्के मार के गिरवा देते हो, किसी पे लाठियां चलवाते हो। बर्बरता की सारी सीमाएं पार कर दी आपने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं योगी जी, आपके इन कायराना हरकतों से मैं डरने और रुकने वाला नहीं हूं। आपने 14 मुकदमे कराए, नहीं डरा। कार्यालय बंद कराए, नहीं डरा। देशद्रोह का मुकदमा लगाया, नहीं डरा। गिरफ्तार कराने की कोशिश की, नहीं डरा। और आज आपने ये शाही पिकवाई है। ये ठाकुरों का काम नहीं है, ये कायरों का काम है। अपने आप को आप ठाकुर कहते हैं, ये कायरों का काम है।
और डराने की कोशिश मत करना। हम लोग आम आदमी के सिपाही हैं, आम आदमी पार्टी के सिपाही।